नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आज आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि इनके जो प्रश्नों के लेवल हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन ने, बी लुम्बार्क ने, सी टेलर ने या डी चाइल्ड ने। आप लोग इसके सोचिए और सोच करके बताइए कि किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमसन ने। जो कोपेनहेगन संग्रहालय था, अब ये क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ये कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ पे। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये डेनमार्क में स्थित है। कहाँ पे है? ये डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय। और इसका जो त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। कब? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ही पशुपालन के साक्ष्य जो है प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ एक जगह है होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, बी शिवालिक पहाड़ी, सी नलमाला पहाड़ियाँ या डी नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अब क्वेश्चन पूछा था कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो डी होता है कि नर्मदा घाटी। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी कि होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी जो खोज हुई पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। कब? 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन होता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कोल्डिहवा से, बी लहुरादेव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लहुरादेव। कहाँ से? लहुरादेव। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब से कब तक? 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक। लेकिन
इसी में उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व, यानी कि इस खोज से लहुरा देव से पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा स्थल था? मेहरगढ़ हुआ करता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। यानी कि अगर क्वेश्चन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दिया हुआ है, जिस इसमें दिया हुआ है तो आप लहुरा देव देंगे, और अगर कहीं क्वेश्चन में लहुरा देव नहीं दिया है तो आपको इसका आंसर क्या देना होगा? मेहरगढ़ देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वी.एस. वाकांकड़, सी एच.डी. सांकलिया, डी मार्टिमर व्हीलर ने। किसने? कौन? मार्टिमर व्हीलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। अब ये नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, या डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। अब हम ये जान लेते हैं कि ये भीमबेटका है कहाँ। तो भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में के रायसेन जिले में है। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घाघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाइया, डी आदमगढ़। डी आदमगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका। कहाँ से? भीमबेटका से। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे आज सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास को लेकर के। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन थे ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लगातार आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।